मेरा नमस्कार। आज मैं तुला राशि के जातकों के लिए 2025 किस प्रकार से व्यतीत होगा, इसके विषय में जानकारी दूंगा। देखिए, तुला राशि से शनि जो है वो 5वें भाव में बैठे हैं। तुला राशि से शनि जो है वे 5वें भाव में बैठे हैं और राहु जो है वो 6ठे भाव में बैठे हैं और गुरु महाराज जो है वो 8वें भाव में बैठे हैं। तो तुला राशि के जातकों के लिए गुरु महाराज 2024 के अप्रैल के बाद किस प्रकार का फल दिए, आइए देखिए। तुला राशि से गुरु अष्टम में बैठने के कारण जातक आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर रहा। आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर रहा। जातक को गुप्त धन लाभ होते रहे समय समय पर, और जातक को कहने का मतलब है आयु में वृद्धि होती रही, और जातक चोट चपेट दुर्घटनाओं से पूर्णतया जो है बचा रहा, कलंक आदि से बचा रहा। जातक को कहने का मतलब ये शुभ फल प्राप्त होते रहे। अष्टम भाव संबंधी आयु में वृद्धि होती रही, गुप्त धन के लाभ जो है जातक के गुण मतलब बने हुए थे, योग गुप्त धन लाभ होता रहा, ठीक है। और जातक धार्मिक तीर्थ यात्राओं का जो है भ्रमण करता रहा, आध्यात्मिक उन्नति करता रहा, धार्मिक उन्नति करता रहा। ये शुभ फल जो है गुरु महाराज दिए। अब गुरु महाराज यहां से बैठ करके 5वीं सत्व दृष्टि से व्यय भाव को देखा, तो जातक का धन जो है आवश्यक कार्य हेतु, धर्म कार्य हेतु जो है व्यय होता रहा, ठीक है। जातक का बाहरी स्थानों से अच्छे संबंध जो है बने रहे, बाहरी लोगों से अच्छे संबंध बने रहे, और जातक का बाहरी स्थानों पर प्रभाव जो है वो बना रहा। अब जो है 7वीं मित्र दृष्टि से धन भाव को देखा, तो जातक जो है धन संग्रह भी करता रहा इस अवधि में। 2024 की अप्रैल के बाद जो है धन संग्रह अच्छे रूप से किया। वाणी में प्रभाव रहा, कुटुंब सुख जो है जातक को मिलता रहा, कुटुंब सुख में वृद्धि होती रही, कुटुंब सुख प्राप्त होता रहा, और धनार्जन के साधन जो है जातक को वो प्राप्त होते रहे, ठीक। ये शुभ फल जो है गुरु महाराज दिए। 9वीं नीच दृष्टि से माता के स्थान को देखा, तो कहने का मतलब है कि 2024 के अप्रैल के बाद मातृ सुख जातक को साधारण रूप से प्राप्त होता रहा। वाहन सुख, भूमि सुख, भवन सुख में जातक को साधारण रूप से वृद्धि जो है प्राप्त होती रही। ये स्थितियां जो है मिलती रही। अब तुला राशि वालों के लिए शनि महाराज 5वें भाव में बैठे हैं, तो तुला राशि के लोगों के लिए शनि जो है योग कारक है, क्योंकि वो चतुर्थेश एवं पंचमेश होकर के 5वें भाव में बैठे हैं, रजत पाद के शनि हैं। तो क्या किया, विद्या बुद्धि के क्षेत्र में संघर्ष के साथ, समस्याओं के साथ जो है सफलता प्रदान किए विलंब से, ठीक। और कन्या संतति का योग जो है जातक को बना रहा। प्रेम संबंध जातक को जो है कुछ संघर्ष एवं समस्याओं के साथ प्रेम संबंध में भी जातक को सफलताएं प्राप्त होती रही, और जातक का जो मतलब पेट संबंधित विकारों से जो है जातक थोड़ा बहुत प्रभावित रहा, विशेष नहीं, क्योंकि रजत पाद का शनि बैठा हुआ है और शनि योग कारक है तुला राशि के लोगों के लिए, इसलिए पेट संबंधी जातक को थोड़ा बहुत समस्याएं, मतलब साधारण रूप से समस्याएं मिली, विशेष रूप से नहीं। अब यहां से बैठ करके, और शनि यहां से बैठ करके तीसरी नीच दृष्टि से 7म भाव को देखा, तो कहने का मतलब कि दाम्पत्य जीवन को जो है वो प्रभावित किया। जातक की स्त्री का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा, या जातक अपनी स्त्री से अच्छे संबंध नहीं रहे, वैमनस्य की स्थिति रही, असंतोष की स्थिति रही, दाम्पत्य जीवन में जो है
ये स्थिति, जातक की औरत या तो आलसी रही, उसके कार्यों में उसका साथ सहयोग नहीं देती थी, ये स्थितियां जो है दाम्पत्य जीवन संबंधित अशुभ फल प्राप्त होते रहे। ठीक है, ये स्थितियां जो है शनि महाराज प्रदान करते रहे। जिन लोगों की शादी नहीं, उनके शादी में संघर्ष के योग बने रहे, शादी नहीं हो पाई, ये स्थितियां प्रदान करते रहे शनि महाराज। अब जो है सातवीं जो है सत्व दृष्टि से लाभ स्थान को देखा, तो जातक को लाभ जो है उत्तम रूप से होता रहा, जातक लाभ जो है वो उत्तम रूप से प्राप्त करता रहा। धन लाभ, वाहन लाभ, ग्रह लाभ, जमीन का लाभ जातक को जो है अच्छे रूप से, कहने का मतलब, होता रहा। और दसवीं जो है समदृष्टि से धन भाव को देखा, तो कहने का मतलब कुछ संघर्ष एवं समस्याओं के साथ जातक को धनार्जन के साधन भी समय समय पर अच्छे रूप से प्राप्त होते रहे, लेकिन संघर्ष एवं विलंब के साथ जातक जो है धनार्जन भी किया, लेकिन धन संग्रह में थोड़ा बहुत कमी रही। कुटुंब सुख दिया, लेकिन थोड़ा बहुत उसमें भी थोड़ा बहुत कमी बनी रही, क्योंकि नैसर्गिक रूप से पापक ग्रह है, वो अपना थोड़ा बहुत प्रभाव देता रहा। कुटुंब सुख में भी थोड़ा बहुत कमी रही, नेत्रों में थोड़ा बहुत कमी रही, वाणी में थोड़ा बहुत कमी बनी रही, लेकिन इसके बावजूद भी जातक धन संग्रह किया, कुटुंब सुख भी प्राप्त किया, वाणी का प्रभाव भी बना रहा, मानी ये स्थितियां जो है जातक की बनी रही। ठीक, तो शनि महाराज जो है इस प्रकार से जातक को फल दिए। अब तुला राशि के लोगों के लिए राहु महाराज कैसा फल देंगे, तो अति उत्तम फल देंगे, क्योंकि छठे भाव में बैठे हैं। तो तुला राशि के लोग जो है वो मतलब कि अक्टूबर सन 2023 से लेकर के और 2024 से 2025 के अप्रैल तक जो है जब तक शत्रुमान न रहा, शत्रुओं का दमन करता रहा, साहस पुरुषार्थ के बल पर शत्रुओं को मतलब नीचा दिखाया। शत्रु है जातक के, शत्रु से मतलब जातक के जो शत्रु रहे वो जातक से परास्त रहे, जातक शरीर के रोगों पर जो है विजय प्राप्त करता रहा, लेकिन जातक का व्यभिचार की ओर जो है वो मोल्ड हुआ। जातक माने जब छठे भाव में राहु बढ़ जाता तो व्यभिचार की प्रवृत्ति को जो है जातक मतलब व्यभिचार की ओर मोल्ड रहा, जातक अग्रसर रहा। इसलिए जातक को व्यभिचार पर जो है थोड़ा नियंत्रण करना चाहिए। अब यहां से बैठ करके शनि महाराज पांचवी जो है दृष्टि से कर्म भाव को देखे, तो कर्म भाव को प्रभावित कर दिया, जातक के कर्म ठीक नहीं रहे, जातक जिस कार्य क्षेत्र व्यापार में जुड़ा रहा उसमें कहने कुछ संघर्ष एवं समस्याओं के साथ जो है जातक को जो है अचानक एकाएक साधारण रूप से सफलताएं प्राप्त हुई और विशेष रूप से नहीं, और जातक कर्म ठीक ठाक नहीं रहे, सदा मतलब आचरणहीन रहा, माता पिता से दूर रहने वाला रहा, या जातक माता पिता से वैमनस्य की स्थिति रही, या जातक के माता पिता से अपने संबंध अच्छे नहीं रहे, यश कीर्ति ऐश्वर्य से जो है हीन रहा। लेकिन राजनीति का कारक ग्रह राजनीति भाव को देख रहा है, तो जातक का राजनीति की ओर रुझान रहा इस अवधि में। कब से? 2023 के मतलब अक्टूबर से लेकर के 2025 के अप्रैल तक जो है ये स्थित रहेगी। ये स्थितियां राहु महाराज बनाए रहे। सातवीं जो है मित्र दृष्टि से वैभाव को देखता रहा, तो कहने का मतलब भोग विलास के मार्ग में जो है जातक अनावश्यक रूप से व्यय भी करता रहा, जातक के बाएं नेत्र या बाएं पैर में जो है कमी बनी रही, कष्ट प्राप्त होते रहे, कष्ट के योग बने रहे, इसलिए जातक को व्यभिचार पर थोड़ा बहुत नियंत्रण करना चाहिए। ठीक है, और जातक को छठे भाव संबंधित आकस्मिक रूप से जैसे मतलब है कि अपच है, श्वास का आदि है, रोग है, मतलब ये भी मिलता रहा, अपच पेट संबंधित विकार जो है जातक के बने रहते थे थोड़ा बहुत, कहने का मतलब ये स्थितियां भी यदा कदा प्राप्त होती रही। ठीक, अब नवीं जो है समदृष्टि से धन भाव को देखा, तो कहने का मतलब कि धन संग्रह में थोड़ा बहुत कमी पैदा करता रहा, लेकिन गुरु महाराज की दृष्टि पड़ने से जो है इसके नकारात्मक दोष जो है वो प्रभावहीन बने रहे, नकारात्मक जो दोष थे वो प्रभाव से हीन थे, इसे धन संग्रह करता रहा, कुटुंब सुख मिलता रहा, कुटुंब सुख में भी कमी ये पैदा करता रहा, लेकिन गुरु महाराज की दृष्टि पड़ने के कुटुंब सुख भी जातक का बना रहा, ये स्थितियां रही। अब देखिए, अब तुला राशि वालों के लिए 2025 में राहु जो है वो राशि परिवर्तन करेंगे, अर्थात वो पांचवें भाव में आ जाएंगे तुला राशि से, और शनि जो है तुला राशि से छठे भाव में चले जाएंगे, और गुरु महाराज जो है भाग्य स्थान में पहुंच जाएंगे।
तो तुला राशि से जब भाग्य स्थान में गुरु महाराज पहुंच जाएंगे तो तुला राशि के लोगों के लिए 2025 में भाग वृद्धि हो जाएगी, भाग में वृद्धि करेगा जातक, पुण्य कार्य करेगा, पुण्य कार्य के द्वारा जातक के भाग में वृद्धि होगी। अब भाग का सहयोग भी जातक को प्राप्त होगा, परोपकार करने की प्रवृत्ति जातक की हो जाएगी, आध्यात्मिक उन्नति करेगा जातक, आध्यात्मिक उन्नति करेगा, आध्यात्मिक रुझान हो जाएगा, पूजा पाठ कर्मकांड, पूजा पाठ की तरफ जातक का मन लगने लगेगा, मतलब ये स्थितियां बनेंगी। तो कहने का मतलब भाग संबंधी जातक को शुभ फल गुरु महाराज देंगे। और गुरु महाराज यहां से बैठ करके 5वीं शत्रु दृष्टि से लग्न भाव को देखेंगे तो कुछ संघर्ष समस्याओं के साथ स्वास्थ्य में, बुद्धि विवेक में जातक जो है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, बुद्धि विवेक के क्षेत्र में जातक सफलता प्राप्त करेगा और जातक भाग की उन्नति करेगा और जातक कैरियर के क्षेत्र में भी सफलताएं प्राप्त करेगा। ठीक है, गुरु महाराज इस प्रकार का फल देंगे। 7वीं जो है स्वक्षेत्रीय दृष्टि से पराक्रम भाव को देखेगा तो पराक्रम में वृद्धि कर देगा, जातक पराक्रमी हो जाएगा, पुरुषार्थी होगा, मेहनती होगा, भातृ सुख से युक्त होगा, बहन सुख से युक्त होगा, बहन का सुख भी प्राप्त होगा, भाइयों का सहयोग भी प्राप्त होगा। कहने का मतलब ये स्थितियां बनेंगी। लेकिन इन्हीं स्थानों पर जो है, इन्हीं स्थानों पर मतलब शनि की दृष्टि भी यहां पड़ेगी। तो जब शनि की दृष्टि यहां पर पड़ेगी तो शनि 2.5 साल के लिए जो है मीन राशि में आ जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि जब तक गुरु महाराज मिथुन राशि में रहेंगे तब तक तो भातृभाव संबंधित शुभ फल प्राप्त होंगे, लेकिन जैसे गुरु महाराज इस राशि में आ जाएंगे वैसे शनि महाराज अपना निगेटिव प्रभाव जो है पराक्रम भाव में देने लगेंगे, अत्यधिक पराक्रमी बना देंगे, मेहनती बना देंगे, पुरुषार्थी बना देंगे, लेकिन भाई से संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, या भाई का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, या भाई से संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, बहन का जो दाम्पत्य जीवन रहेगा थोड़ा बाधा युक्त रहेगा, समस्या युक्त रहेगा, संघर्ष युक्त रहेगा, ये फल देंगे। लेकिन गुरु महाराज जब तक इस राशि में बैठे हैं मिथुन में 13 महीना तक, तब तक जो है पराक्रम भाव संबंधित, भाव संबंधित शुभ फल प्राप्त होंगे। लेकिन जैसे ही इस राशि में जाएंगे उससे भाव संबंधित अशुभ फल प्राप्त होंगे। बाकी पराक्रम भाव संबंधित जातक को शुभ फल ही प्राप्त होगा, जातक अत्यधिक पराक्रमी हो जाएगा, पुरुषार्थी होगा, मेहनती होगा, पुरुषार्थ, मेहनत और परिश्रम के बल पर जो है जातक अपने भाग्य का जो है निर्माण करने वाला होगा। ये स्थितियां बनेगी क्योंकि स्वर्णपाद का शनि हो जाएगा। तो स्वर्णपाद का शनि क्या करेगा, वो जो है स्वास्थ्य में थोड़ा बहुत कमी पैदा कर देगा और धन संग्रह में कमी पैदा कर देगा, धन लाभ नहीं हो पाएगा, प्रगति धन मतलब की उन्नति नहीं हो पाएगी जातक के जीवन काल में। ठीक है, देश काल परिस्थिति के अनुसार जातक उन्नति नहीं कर पाएगा, ये स्थितियां पैदा करेंगे क्योंकि स्वर्णपाद के शनि आ गए हैं ना। तो इसलिए गुरु महाराज इस प्रकार का फल देंगे। 9वीं जो है, अब जब गुरु महाराज यहां से बैठ करके यहां से, तो कहने का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वीं जो है समदृष्टि से जब 5वें भाव को देखेंगे तो तुला राशि के लोगों के लिए 2025 में विद्या बुद्धि के क्षेत्र में जातक को कुछ संघर्ष एवं समस्याओं के साथ जो है, कुछ संघर्ष विशेष नहीं, कुछ संघर्ष एवं समस्याओं के साथ जातक को सफलता भी प्राप्त होगी। विद्या बुद्धि के क्षेत्र में, पुत्र संतान के क्षेत्र में जो है जातक को सफलता प्राप्त होगी और प्रेम संबंधों में जातक को सफलता प्राप्त होगी। और सट्टे शेयर लॉटरी, जो मतलब सट्टे शेयर लॉटरी के क्षेत्र में जातक को धन लाभ के अवसर भी प्राप्त होंगे, मतलब ये स्थितियां जो है प्राप्त होंगी। कब तक? 2026 के मई तक ये स्थितियां बनी रहेंगी। 2025 के अप्रैल से लेकर के 2026 के मतलब ये स्थितियां बनी रहेंगी। ठीक है ना। इसके बाद जो है शनि अपना प्रभाव दिखाएंगे। तो ये स्थितियां जो है गुरु महाराज देंगे। अब शनि महाराज जो है तुला राशि से जो है 6ठे भाव में आ जाएंगे, तो स्वर्णपाद का शनि आ जाएगा। तो स्वर्णपाद का शनि क्या करेगा? शत्रुओं का तो दमन कर देगा। जातक का स्वास्थ्य जो है वो रोगों से बचा रहेगा, लेकिन नैसर्गिक रूप से पापक ग्रह है। तो 6ठे भाव में बैठा जातक अत्यंत पुरुषार्थी होगा, अत्यंत मेहनती होगा, है? और जातक को छोटे मोटे रोग हो सकते हैं, बुखार है, जुखाम है आदि ये स्थितियां बन सकती, बाकी विशेष नहीं। ठीक है। अब गुरु यहां से बैठ करके शनि जो है तीसरी मित्र दृष्टि से अष्टम भाव को देखेंगे, तो क्या करेंगे?
आयु की वृद्धि कर देंगे। चोट चपेट दुर्घटनाओं से जातक जो है, कहने का मतलब है, युक्त रहेगा। चोट चपेट दुर्घटना कलंक आदि से जातक जो है, कहने का मतलब युक्त रहेगा। तो जातक को मतलब विवेक बुद्धि के साथ गाड़ी घोड़ा चलाना है और अपने जिंदगी को मतलब जीना है। इस तरह से मतलब 2.5 साल तक जो है जातक को इस प्रकार से रहना है, ठीक है ना। नहीं, जातक को कलंक लग सकता है, चोट चपेट दुर्घटना आदि का योग बना हुआ। जातक के जो गुप्त धन है उसकी हानि भी हो सकती है, जातक के गुप्त धन की हानि भी हो सकती है, क्योंकि शनि यहां बैठा। बाकी जातक आयु की हानि नहीं होगी, जातक परेशानी समस्याओं से युक्त रहेगा। अब शनि यहां से बैठकर तीसरी, इसके बाद शनि 7वीं मित्र दृष्टि से व्यय भाव को देखेगा। तो क्या करेगा, जातक का अनावश्यक कार्य हेतु जातक का धन काफी व्यय होगा, और जातक के बाएं पैर या बाएं नेत्रों में जो है दोष रहेगा। बाएं पैर या बाएं नेत्र में जातक के दोष रहेगा। 10वीं जो है समदृष्टि से पराक्रम भाव को देखेगा, तो पराक्रम में तो वृद्धि कर देगा, अत्यंत पराक्रमी होगा, अत्यंत साहसी होगा, अत्यंत पुरुषार्थी होगा, लेकिन भातृ सुख में कमी पैदा कर देगा, बहन के दाम्पत्य जीवन में कमी पैदा कर देगा। लेकिन गुरु की दृष्टि पड़ रही है, इसलिए 1 साल तक मतलब 13 महीने तक जो है दाम्पत्य भाई बहन का संबंध जातक के अच्छे रहेंगे जातक से। और जैसे ही गुरु मिथुन से कर्क में प्रवेश किए, वैसे शनि अपना प्रभाव दिखा देगा। फिर भाइयों के लिए मारक हो जाएगा, भाइयों का स्वास्थ्य या तो अच्छा नहीं रहेगा, या जातक के भाई से जातक के संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, या जातक को अपने भाइयों से कोई सहयोग नहीं मिलेगा, ना बहनों से कोई सहयोग मिलेगा। मतलब ये स्थितियां बनेगी। फिर ये स्थिति, अब जो है शनि महाराज जो है वो तुला, मतलब राहु, शनि महाराज तो इस प्रकार का फल दिए। अब राहु महाराज जो है तुला राशि से 5वें भाव में आ जाएंगे। तो जब तुला राशि से 5वें भाव में आ जाएंगे, तो कहने का मतलब है कि तुला मतलब कि जातक को विद्या बुद्धि के क्षेत्र में अचानक एकाएक मतलब सफलताओं के योग भी बनेंगे। पेट संबंधित थोड़ा बहुत विकार से जातक परेशान रहेगा, गैस अपच बदहजमी आदि रोगों से जातक जो है थोड़ा बहुत प्रभावित रहेगा, और कन्या संतति का योग बनेगा, या माने पुत्र संतति के योग तो नहीं बनेंगे, लेकिन कन्या संतति का योग बनेगा, ठीक है। कन्या संतति का योग बनेगा। यदि जातक के कुंडली में शनि योग कारक है, शुभ भावों का मालिक है, तो राहु यहां पर बैठ करके अशुभ फल नहीं देगा। लेकिन यदि शनि अरिष्ट कारक है, तो राहु यहां बैठ करके जातक को बहुत अशुभ फल पंचम भाव संबंधित बुद्धि में विक्षेप कर देगा, बुद्धि विद्या के क्षेत्र में जातक को सफलता नहीं प्राप्त होने देगा, पेट संबंधित विकार पैदा कर देगा, प्रेम संबंधों में जातक को एकदम मतलब प्रेम संबंधों में जातक की कमी हो जाएगी, वैमनस्य की स्थिति हो जाएगी। ये स्थितियां राहु जो है पैदा करेगा। अब यहां से बैठ करके राहु 5वीं जो है मित्र दृष्टि से भाग्य भाव को देखेगा, तो भाग्य भाव संबंधी जातक को आकस्मिक रूप से लाभ होता रहेगा, भाग्य में वृद्धि होती रहेगी, आध्यात्मिक और जातक का थोड़ा बहुत रुझान भी बना रहेगा, ठीक है। और जातक का जो है कहने का मतलब है कि ये स्थितियां मतलब भाग भाव संबंधी जातक को जो है फल प्राप्त होते रहेंगे। 7वीं सप्त दृष्टि से धन लाभ को देखेगा, तो जातक को आकस्मिक रूप से अचानक रूप से धन लाभ होता रहेगा, आकस्मिक रूप से धन लाभ होता रहेगा, वाहन लाभ, भूमि लाभ, ये सब अचानक एकाएक लाभ होता रहेगा तुला राशि के लोगों के लिए। फिर 7वीं सप्त दृष्टि से इसको देखा। 9वीं जो है मित्र दृष्टि से लग्न भाव को देखता है, यहां से बैठ करके। तो 2025 में तुला राशि के लोगों के लिए बुद्धि में और चित्त में विक्षेप हो जाएगा, संदेह से युक्त हो जाएगा, भ्रम से युक्त हो जाएगा जातक। लेकिन इसके बावजूद जातक जो है साहसी होगा, अत्यधिक कर्मठ होगा, मेहनती होगा, और मेहनत के द्वारा 420 के कार्यों के द्वारा जातक ऊंचाइयों की ओर अग्रसर होता रहेगा, भाग्य में वृद्धि करता रहेगा, जातक समाज की परवाह नहीं करेगा, ठीक है। कहने का मतलब जातक समाज के और जातक अहंकारी होगा और सम्मान से युक्त होगा, पद प्रतिष्ठा से युक्त रहेगा। कहने का मतलब है ये शुभ फल जो है जातक को राहु महाराज देंगे, लेकिन अशुभ फल क्या देंगे, स्वास्थ्य में थोड़ा बहुत कमी पैदा कर देंगे, चित्त में विक्षेप पैदा कर देंगे, बुद्धि में भ्रम,
संदेह और भ्रम की स्थिति में हमेशा रहेगा, संदेह की स्थिति में रहेगा, ये अशुभ फल प्राप्त होंगे। तो कहने का मतलब है कि मेरी वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को समय समय से प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।